कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी सीन से। अंधेरा है, हवा में सन्नाटा। एक आदमी गड्ढा खोद रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं, चेहरे पर पसीना टपक रहा है। गड्ढे में एक लाश है। वो आदमी चुपचाप मिट्टी डालकर लाश को दफना देता है और आखिर में ऊपर गुलाब का फूल रखता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और सीन कट हो जाता है। अब एंट्री होती है एक प्यारे से कपल की, रवि और श्वेता। नई नई शादी हुई है, दोनों एक दूसरे में खोए हुए घूम रहे हैं। उनकी कार हंसी ठिठोली के बीच अचानक बीच रास्ते में बंद हो जाती है। रवि कार चेक करता है, पर सब बेकार। दोनों रास्ता ढूंढते ढूंढते और भटक जाते हैं। तभी दूर से आती है एक पुलिस जीप। जीप से उतरता है इंस्पेक्टर, जो सख्ती से कहता है, ये इलाका नक्सल जोन है, यहाँ आम लोगों को आने की इजाजत नहीं है। चलो मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें शहर छोड़ देता हूँ। बेबस रवि और श्वेता मान जाते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें शहर के एक रेस्टोरेंट के पास छोड़ देता है। रेस्टोरेंट के अंदर दोनों डिनर कर रहे होते हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है रवि एक डॉक्टर है, जबकि श्वेता एक लेखिका जो नॉवेल्स लिखती है। तभी पास की टेबल पर बैठे एक बुजुर्ग कपल में से अचानक बूढ़े आदमी के गले में खाना फंस जाता है। सब घबरा जाते हैं। रवि दौड़कर उनकी मदद करता है और सही टाइम पर ट्रीटमेंट करके उनकी जान बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी नॉर्मल हो जाता है। उनके नाम है सोलमन, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और उनकी वाइफ हेलन। सोलमन कृतज्ञता से भरा मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू बेटा, अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मेरी जान चली जाती। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो हमारे घर लंच पर आओ, बस थोड़ी देर की बात है, हमें बहुत अच्छा लगेगा। रवि और श्वेता पहले झिझकते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं, चलो थोड़ी देर की ही तो बात है। उसके बाद सोलमन और हेलन रवि और श्वेता को अपने घर ले जाते हैं। रोज विला में आते ही उन्हें वाइन परोसी जाती है। थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद चारों ने एक फोटो खिंचवाई, हंसी मजाक के बीच। लेकिन जल्दी ही लंच का समय आ गया। चारों टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। शुरुआत में हल्की फुल्की ड्रिंक चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे चर्चा पेरेंट्स और बच्चों की तरफ बढ़ गई। सोलोमन अपने अनुभव शेयर करने लगा। आजकल के बच्चे अपनी मर्जी से जीते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, माँ बाप की परवाह नहीं करते। लेकिन हेलन इस बात से सहमत नहीं थी। वो जोर देके कहती है, बच्चों की मर्जी उनकी होती है, अगर बच्चे खुश हैं तो पेरेंट्स भी खुश होंगे। धीरे धीरे ये छोटी सी बात झगड़े में बदल गई। बोलते बोलते सोलोमन और हेलन के बीच इतना बड़ा विवाद हो गया कि रवि और श्वेता कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। और तभी सोलोमन ने गिलास दीवार पर दे मारा और उसका टुकड़ा रवि के माथे पर लग गया। रवि दर्द से कराह उठा, उसके सर से खून बहने लगा। श्वेता इशारों से रवि को बताने लगी, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। रवि समझ गया और सोलोमन से विनम्रता से कहता है, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। लेकिन सोलोमन ने कहा, शहर जाते जाते देर हो जाएगी, ऊपर से मुझे तुम दोनों को ड्रॉप करने के बाद वापस आना पड़ेगा, इसलिए आज रात तुम लोग यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही चले जाना। और इस तरह सोलोमन ने उन्हें रात भर रुकने पर मजबूर कर दिया। रात को रवि और श्वेता अपने कमरे में चादर के नीचे रोमांस करने लगे। वे कुछ अलग ही गेम खेलने लगे, जैसे कि पूरी दुनिया से कट गए हों। वहीं हेलन बिस्तर से उठती है, सोलोमन के पास जाती है और दोनों अपने अजीब से वियर्ड बर्ताव में मशगूल हो जाते हैं। सुबह हुई और रवि श्वेता जाने के लिए रेडी हो गए। सोलोमन ने कहा, अरे ब्रेकफास्ट कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन श्वेता अब और रुकना नहीं चाहती थी। उसने रवि का हाथ पकड़कर कहा, चलो अब हमें निकलना है। लेकिन तभी हेलन उनके सामने खड़ी हो गई। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और गुस्से से कहा, खाली पेट बाहर नहीं जाओगे, चुपचाप अंदर चलो, ब्रेकफास्ट करके ही जाना। हेलन का ये अचानक और सख्त बिहेवियर देखकर रवि और श्वेता पूरी तरह घबरा गए। लेकिन कोई चारा नहीं था और दोनों आखिरकार ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो गए। चारों ने खाना खाया, थोड़ी बातचीत हुई और फिर सोलोमन ने रवि और श्वेता को कार में बिठाया ताकि उन्हें शहर में छोड़ सके। श्वेता को थोड़ी राहत मिली, चलो आखिरकार हम यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे घर से कुछ ही दूर गए, सोलोमन की कार अचानक खराब हो गई। रवि तुरंत अपना फोन निकालकर कैब बुक करने लगा, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था। बेचारे दोनों पूरी तरह फंस गए। रवि नाराज होकर बोला, सोलोमन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर ये सब कर रहे हो, आप हमें जाने नहीं दे रहे। सोलोमन शांत रहते हुए कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा बेटा। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। रवि और श्वेता को फिर से उसी घर में वापस जाना पड़ा। रवि मन ही मन सोच रहा था, क्या ये बारिश भी उसका प्लान है। सोलोमन हंसते हुए कहता है, बेटा ये सिर्फ इत्तेफाक है, मैंने कुछ प्लान नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर बाद सोलोमन ने गंभीर स्वर में एक बड़ा राज खोल दिया। सुबह हेलन का बिहेवियर तुम्हें अजीब लगा होगा, इसके पीछे वजह बहुत बड़ी है। हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। श्वेता और रवि दोनों हैरान रह गए। कारण ये था कि सोलोमन और हेलन का बेटा हूबहू रवि जैसा दिखता था। हेलन ने गलती से रवि को अपना बेटा समझ लिया। सोलोमन विनम्रता से रवि से कहता है, रवि प्लीज हमारे बेटे की जगह तुम हमारे साथ रहो, अगर ऐसा हुआ तो हेलन भी बहुत खुश होगी। रवि ने गंभीर होकर कहा, अंकल मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन ये पूरी तरह से नॉनसेंस है
और तभी जब श्वेता वहां से जाने की कोशिश करती है, वो अचानक बेहोश हो जाती है। रवि उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो खुद भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब रवि अपनी आंखें खोलता है, वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। सोलोमन उसके सामने खड़ा होता है और उसकी आंखों में गंभीरता के साथ कहता है, देखो रवि, ये कोई खेल नहीं है, तुम्हें हमारे बेटे की जगह रहना ही होगा। सोलोमन हाथ में अपने बेटे की फोटो दिखाते हुए उसे समझाने लगता है, तुम हमारे बेटे बनकर रहो और आज रात तुम हमारे साथ ही डिनर करोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना तुम्हारी श्वेता मेरे पास है। बेचारा रवि पूरी तरह दबाव में था। मजबूर होकर उसने सोलोमान के साथ डिनर टेबल पर बैठना पड़ा। हेलन बड़ी ही प्यार से रवि को अपने हाथों से खाना खिलाती थी, जैसे किसी बच्चे की देखभाल कर रही हो। दूसरी तरफ सुलेमान ने श्वेता को भी किसी दूसरे कमरे में बांध रखा था। श्वेता की आंखों में डर और घबराहट साफ दिख रही थी। इसी बीच रवि के माता पिता भी बहुत परेशान थे। उनका बेटा और बहू 2 दिन से घर वापस नहीं लौटे थे और न ही उनका फोन लग रहा था। चिंता बढ़ते देख उन्होंने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस ने रवि और श्वेता की फोटो देखकर सोचा, मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। फिर वो वही रेस्टोरेंट गए जहां से दोनों को आखिरी बार छोड़ा गया था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पुलिस को बड़ा झटका लगा। उस दिन का फुटेज डिलीट हो चुका था, जैसे रवि और श्वेता वहां कभी आए ही नहीं थे। इस दौरान सोलोमन फिर से रवि को किसी कमरे में बंद कर देता है। रवि सोच रहा था कि अब कैसे बचा जा सकता है। तभी उसकी नजर कमरे की एक छोटी खिड़की पर पड़ी। फौरन उसने खिड़की से कूदने का फैसला किया, लेकिन उसकी आहट सुनकर सोलोमान नींद से जाग गया। हाथ में गन लेकर वो बाहर निकला और रवि को खोजने लगा। रवि ने घर के अंदर श्वेता को ढूंढना शुरू किया और बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन तभी सोलोमान ने रवि को पकड़ लिया। दोनों के बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो गई। मारपीट इतनी तेज थी कि रवि तुरंत एक कमरे में घुसकर खुद को बंद करने लगा, लेकिन सोलोमन बहुत गुस्से में था। उसने दरवाजा तोड़ दिया और रवि के पास पहुंचकर उसके सर पर जोरदार वार किया और रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय श्वेता ने पास में एक आयरन ब्लेड देखा। बेचारी श्वेता ने मुश्किल से नीचे झुककर ब्लेड हासिल किया। फिर उसने अपने हाथों की रस्सी काटने की कोशिश शुरू की और आखिरकार खुद को आजाद कर लिया। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन अब उसका एक ही लक्ष्य था, बाहर भागना। वो दरवाजा खोलती है और तेजी से रोज विला से बाहर निकल पड़ती है। इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर को सूचना मिलती है कि जिस जगह कई लड़के मिसिंग हो चुके थे, वहां रवि और श्वेता का आखिरी लोकेशन दिख रहा है। रवि भी वहां पहुंच जाता है और सोलोमन को देखकर वहां से भागने लगता है। रोज विला के चारों ओर दौड़ते हुए वो श्वेता को ढूंढने लगता है। भागते भागते खुशकिस्मती से श्वेता उसे मिल जाती है, लेकिन तभी सोलोमन अचानक वहां आ जाता है। दोनों डर के मारे छुप जाते हैं। मौका देखकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सोलोमन श्वेता को गोली मार देता है। पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है और सोलोमन से हाथ ऊपर करने के लिए कहती है, लेकिन सोलोमन ने पलटकर पुलिस वाले पर फायर कर दिया, जिससे उनकी गन नीचे गिर गई। रवि तुरंत अपनी हिम्मत जुटाता है, गन उठाता है और सोलोमन को मार गिराता है। थोड़ी देर बाद हेलन वहां आती है। वो पुलिस से कहती है, मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? रवि के दिल में शोक और गहरा दर्द था। श्वेता अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर खोखलापन साफ दिख रहा था। और यही सीन कट होता है। कुछ दिन बाद का सीन आता है। रवि धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहा था। श्वेता की कमी हमेशा उसके साथ थी, लेकिन उसे आगे बढ़ना था। एक दिन रवि हेलन को देखने हॉस्पिटल जाता है। वो डॉक्टर से कहता है, मैं हेलन को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। डॉक्टर पूछते हैं, क्या आप हेलन के बेटे हो? रवि गंभीर होकर जवाब देता है, नहीं, मैं बस उसके बेटे जैसा हूँ। डॉक्टर समझाते हैं, आप हेलन को ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी रखनी होगी। हेलन को कभी भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप असल में उनके बेटे नहीं हैं। उसे लगे कि उसका बेटा वापस आ गया है। असल में हेलन के पास अब कोई नहीं था, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा था। इसीलिए रवि उसके बेटे की जगह लेकर उसकी देखरेख करने लगता है, जैसे सचमुच वही उसका खून हो। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर को श्वेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट पढ़ते ही उसके होश उड़ जाते हैं। रिपोर्ट साफ साफ बताती थी कि श्वेता को लगी गोली सामने से नहीं, बल्कि ऊपर से आई थी। शायद खिड़की से ये सोचते ही इंस्पेक्टर तुरंत रोज विला की तरफ निकल पड़ता है और रवि से मिलने पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो रवि से कहता है, श्वेता की मौत कोई हादसा नहीं थी, गोली ऊपर से चलाई गई थी। रवि इंस्पेक्टर को चुपचाप अंदर एक कमरे में लेकर जाता है और वहां रखे एक पुराने बॉक्स से हेलन और सोलोमन के बेटे की एक फोटो निकालकर दिखाता है। फोटो देखकर इंस्पेक्टर दंग रह जाता है, क्योंकि उसमें का लड़का हूबहू रवि जैसा दिख रहा था। लेकिन असली झटका तब लगता है जब इंस्पेक्टर उसी बॉक्स से दूसरी फोटो उठाता है। इस बार उस फोटो में बेटा कोई और लड़का था, रवि नहीं। तीसरी फोटो निकलती है, फिर एक नया चेहरा। यानी बात साफ थी, सोलोमन और हेलन वही थे, लेकिन बेटा हर बार बदल रहा था। अब इंस्पेक्टर की आंखों के सामने पूरी कहानी खुलने लगती है। वो और रवि दोनों मिलकर हेलन के पास जाते हैं और वहीं असली सच सामने आता है। असल में हेलन और सोलोमन का बेटा फ्रांसिस उन्हें छोड़कर कहीं दूर चला गया था। बेटे की जुदाई ने हेलन को अंदर से तोड़कर रख दिया। वो गहरी डिप्रेशन में चली गई।
लेकिन उसकी माँ वाली तड़प इतनी ज्यादा थी कि उसने ठान लिया, अगर मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया है तो क्या हुआ, मैं उसे वापस जरूर लेकर आऊंगी, चाहे जैसे भी। कुछ ही वक्त बाद एक दिन हेलन और सोलोमन बीच पर वॉक कर रहे होते हैं। तभी अचानक हेलन को चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। पास ही से एक लड़का जॉगिंग कर रहा था, वो दौड़कर आता है और हेलन की मदद करता है। हेलन और सोलोमन उस लड़के को अपने घर ले आते हैं। लंच पर घर पहुंचकर सोलोमन उस लड़के को अपने बेटे फ्रांसिस की फोटो दिखाता है। फोटो देखकर खुद वो लड़का भी चौंक जाता है, क्योंकि वो हूबहू उसी जैसा दिख रहा था। बस यहीं से खेल शुरू होता है। हेलन और सोलोमन उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीज तुम हमारे बेटे बनकर यहाँ रह जाओ, हमें अकेला मत छोड़ो। लेकिन वो लड़का हंसकर मना कर देता है और जाने लगता है। ये सुनते ही हेलन का दिमाग पूरी तरह से सटक जाता है। उसकी माँ वाली पागलपंती हद से आगे निकल जाती है। वो उस लड़के को रोकने के लिए उसके सर पर बार बार वार करती है, जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाती। और यही हेलन का पागलपन बार बार नए फ्रांसिस को ढूंढता रहा। हर बार कोई नया लड़का, हर बार वही धोखा और हर बार मौत। जब पहले लड़के को मार देती है तो उसके बाद सोलोमन लाश को ठिकाने लगाता है। उसने उस बॉडी को अपने घर के पीछे दफना दिया। और दोस्तों, यही वो सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। कुछ दिनों बाद हेलन और सोलोमन अपनी कार से कहीं जा रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। तभी वहां से एक लड़का गुजर रहा होता है। वो मासूमियत से उनकी मदद करता है, लेकिन जैसे ही हेलन और सोलोमन को उसमें अपने बेटे की झलक दिखती है, वही पुराना खेल दोहराया जाता है। लड़का उनके घर तक आता है, लेकिन जब वो उनके बेटे का रोल निभाने से साफ मना कर देता है, हेलन का दिमाग फिर से पलट जाता है। वो लड़के को मार डालती है और फिर लाश को ठिकाने लगाने का काम करता है सोलोमन। यानी ये सिलसिला चलता ही रहा, हर बार नया शिकार, हर बार वही खौफनाक अंजाम। अब फोटो की बात करें तो जब भी हेलन और सोलोमन किसी नए लड़के को अपने घर लाते थे, वो सबसे पहले उसके साथ एक फोटो खिंचवाते थे, जैसे उन्होंने रवि और श्वेता के साथ किया था। इसीलिए वो पुराने बॉक्स में अलग अलग लड़कों की फोटो मिली। अब आते हैं असली सीक्रेट पर, जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखा था, जिसमें रवि और श्वेता भाग रहे थे और सोलोमन उन्हें गन दिखाकर रोक रहा था। असल में वो गन सिर्फ डराने के लिए थी, लेकिन श्वेता को लगी गोली सोलोमन ने नहीं चलाई थी, उसे ऊपर की खिड़की से हेलन ने शूट किया था। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, वो सारे मर्डर जो हमें लगा था सोलोमन ने किए, दरअसल हेलन ने किए थे। हाँ दोस्तों, वही हेलन जो अपने बेटे के नाम पर पागल हो चुकी थी। सोचकर देखो, ये औरत इतनी अंधी हो गई थी अपने बेटे के प्यार में कि उसे समझ ही नहीं आया कि मासूम लड़कों की जान लेकर वो किसी को वापस नहीं ला सकती। सच कहें तो अगर उसे इतना ही बेटा चाहिए था तो वो किसी बच्चे को गोद ले सकती थी, लेकिन नहीं, उसका जुनून उसे एक खूनी बना चुका था। और आखिर में डायरेक्टर हमें इसी कहानी के जरिए एक मैसेज देना चाहते हैं। आजकल बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। माँ बाप जिन बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वही बच्चे बाद में उन्हें अकेलेपन और डिप्रेशन में धकेल देते हैं, जबकि उनकी आखिरी ख्वाहिश बस इतनी होती है कि वो अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ वक्त बिता सकें। यही सिंपल मैसेज देकर ये कहानी खत्म हो जाती है।